जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में ऊना से आप सभी का स्वागत। आज से 10 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। धारा 144 लगाई गई है। हालांकि इसे लॉकडाउन नहीं कहा गया है और लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन इसमें क्या क्या खुला है, क्या क्या बंद है, ये बताएंगे आपको। जिस प्रकार से दूध वाले हैं ये आए हैं, इन्हें इजाज़त की दुकानें जो बंद रहेंगी, लेकिन दूध और डेयरी से संबंधित दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन ज़िला में ही दो कानून हैं। अंब उपमंडल की बात करें, गगरेट की बात करें तो वहाँ ये दुकानें बंद करा दी गई हैं। ऊना की बात करें तो ऊना में ये स्वीट शॉप जो है वो खुली हैं। और ऊना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ऊना शहर है, उसकी बात करें तो ये हलवाई की दुकानें जो है वो खुली रखी गई हैं। कल एक डेपुटेशन भी डिप्टी कमिश्नर से मिला था, क्लैरिफिकेशन भी की गई थी। तो डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा था कि चूँकि ये फूड आइटम्स में है, फूड आइटम्स खुली रहेंगी, ऐसे में इन्हें खोला गया है। ढाबे होटल खुले हैं और टेक अवे कर सकते हैं, यानी आप कोई भी खाना ऑर्डर करिए, आप उसे यहाँ से बैठकर नहीं बल्कि ऑर्डर कर सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। ऐसे में होटल भी खुले हैं। सड़कों पे आवाजाही खुली है, टैक्सी खुली हैं, ऑटो चल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चल सकती है। यहाँ पे ये होटल है और ये होटल खुला है। यहाँ मल्टीपल जो है यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं और ये ओपन है और यहाँ से आप टेक अवे कर सकते हैं। हालांकि बाहर जो है ले जाने की अंदर बैठने की जो अनुमति वो नहीं है। इसी प्रकार आप पाएंगे धारा 144 कर्फ्यू के तहत करियाना की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। एसेंशियल जो आइटम्स हैं उन्हें खोलने की अनुमति है, लेकिन ये बंद रहेंगी। यानी कि काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि क्या किन चीज़ों को खुला रखना है, किन को बंद रखना है। अलग अलग तौर पर ये चीज़ें जो है वो तय की गई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी रोष है कि एक ऑर्डर होना चाहिए कि एक समय अवधि तय कर दी जाए। 60% बाज़ार खुले हैं, ऑटो चलेंगे, टैक्सियाँ चलेंगी, बसें चलेंगी, लेकिन आप बाहर आ नहीं सकते। तो दवाइयों की दुकानों की बात करेंगे तो ये खुली हैं क्योंकि एसेंशियल आइटम्स हैं। दवाई की दुकानों के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये ऊना का रेड लाइट चौक है और यहाँ पे आप पाएंगे जैसे हलवाई की दुकानें खुली हैं। अंब उपमंडल और गगरेट में हलवाई की दुकानें जो है बंद करवा दी गई हैं। जबकि ऊना में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऊना की बात करें तो यहाँ पे ये दुकानें खुली हैं। एसपी ऊना लिखित आदेशों की बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर उसको अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई भी क्लैरिटी इस ज़िला में नहीं है कि क्या जो दूध और उससे जुड़ी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है वो बेचे जा सकते हैं, नहीं बेचे जा सकते हैं, कौन सी दुकानों पे बिकेंगे। तो ऊना की फिर से बात करता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िला में बात यह है कि क्या हलवाई खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ऊना हेडक्वार्टर में खुले हैं, बाकी बंद कर दिए गए हैं। महतपुर की बात करें तो पुलिस ने सारा बाज़ार बंद कर दिया है, उसको लेकर रोष है। तो पहले दिन इतने ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि उसमें व्यापारियों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है। और आप पाएंगे सड़कों पे
उसी तरीके का रश है, उसी तरीके की भीड़ है, आवाजाही है। किसी प्रकार की कोई रोक टोक अभी यहाँ नहीं दिखती है कि कौन से लोग सड़कों पे आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। बैंक खुले हैं, पोस्ट ऑफिस खुले हैं। एक बार फिर से बताएंगे, एक और हलवाई की दुकान है यहाँ पे खुली है। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कानून, ये भी कोई साफ नहीं है। एसपी अलग तरीके से उसको अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और डीएम की बात करें तो वो अलग तरीके से उसे जो है वो व्याख्या की जा रही है। और भी दिखाऊंगा मैं बाजार, तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। आपको और दिखाएंगे क्या है ऊना जिला की वास्तविक स्थिति। कन्फेक्शनरी की शॉप खुली है, पेट्रोल पंप खुले हैं, बैंक खुले हैं और इस तरीके से तमाम ढाबे खुले हैं। सब्जियों की दुकानें खुली हैं और बसेस में आप आ जा सकते हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी इंटर स्टेट बसेस भी चल रही है। बस स्टैंड का हाल भी बताऊंगा। पूरी की पूरी मार्केट जो है वो खुली है सब्जियों की। आप पाएंगे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये कैसा कर्फ्यू है, कैसा वो है। एक यूनिफॉर्म ऑर्डर अगर होता तो शायद समझ में आता। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन कुछ लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ मसला है और यदि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि उनका रोजगार प्रभावित होता है। लेकिन आधा जो बाज़ार है 60% के करीब जो दुकानें हैं वो खुली हैं और 40% लोगों का कहना है कि उनका आखिर क्या कसूर है। इसको लेकर कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं है। ये हलवाई की दुकान की आखिर बाज़ारों की क्या पोजीशन है। 10 दिन के लिए ये कर्फ्यू जो है धारा 144 लगाई गई है और उसके तहत काफ़ी जो दुकानें हैं, काफ़ी संस्थान खुले हैं। बस स्टैंड पे भी बताएंगे कि क्या स्थिति है, कौन कौन सी बसेस चल रही है, किस कैपेसिटी के साथ चलेगी। हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ ही बसेस जो है वो चलेंगी। और इसके लिए अगर आप बस स्टैंड जाते हैं, उसके लिए बाहर आते हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यदि आप दिहाड़ी मजदूरी के लिए चलते हैं तो भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। यदि आप फैक्ट्री में कहीं जाते हैं तो अपने पास रखिए, आपको कोई नहीं पूछेगा। और इसी प्रकार यदि बैंक के काम से जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह और शाम की सैर करने वाले सैर नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर स्पष्ट तौर पर जो आदेश हैं आप पाएंगे। पूरे को पूरी जो सब्जी और फलों की जितनी भी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो खुली हैं। प्राइवेट और निजी निजी और जितने भी सरकारी कार्यालय है ये बंद रहेंगे। कुछ ज़रूरी कामकाज जहाँ पे सरकारी कार्यालयों में वो खुले हैं। बैंक खुले हैं, पोस्ट ऑफिस खुले हैं और डीसी ऑफिस का भी काफ़ी जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो भी खुली हैं। प्राइवेट ऑफिस बिल्कुल बंद रहेंगे, उनमें कोई भी जो है वो कामकाज नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। ऊना का इंटरस्टेट बस टर्मिनल है ये, और आपको बताएंगे ऑटो वाले यहाँ पे उन्हें चलने की इजाज़त दी गई है। बताएंगे आपको कैसे जो स्थिति है यहाँ पे वो है और क्या यहाँ पे सवारियाँ हैं, इन्हें ग्राहक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर भी पूछेंगे। आपको छूट दी गई है तो क्या सवारियाँ हैं आपके?
नहीं सर, बिल्कुल सवारियाँ यहाँ नहीं इकट्ठी हो रही हैं। हम यहाँ बेकार खड़े हैं, सुबह से आते हैं यहाँ, शाम को खाली घर में तेल का खर्चा भी नहीं निकलता है और सवारियाँ भी बसों में गिनवी चुनवी आ रही हैं जी। काम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल काम नहीं है जी, बिल्कुल हम बेकार हो गए हैं। कितने समय से ये स्थिति है? ये स्थिति हमारे यहाँ तो चल रही है कम से कम 10-15 दिन से। जी, कोई काम नहीं है। नहीं सर, कोई काम नहीं। तो ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से कोई काम नहीं है, रोजाना आते हैं और तेल का खर्च जो है वो भी पूरा नहीं होता। सरकार ने इन्हें कहा है कि ये चल सकते हैं, कर्फ्यू की जो आयतें जो पाबंदियां हैं इन पर लागू नहीं होंगे। टैक्सी ऑपरेटर हैं उन्हें भी खुला रखा गया है, प्राइवेट बसेस के लिए चलने की अनुमति दी गई है। सरकारी बसेस है, क्या हालात हैं ISBT के बात करेंगे टैक्सी यूनियन के जो यहाँ पे सदस्य हैं उनसे कि आखिर क्या स्थिति है, किस प्रकार से कामकाज है। जी, मैं सुरेंद्र कुमार प्रीपेड टैक्सी यूनियन उप प्रधान। जी, जहाँ क्या स्थिति है आपकी, कामकाज है कि कामकाज बसें नहीं चल रही है, कुछ चल रही है उसमें सवारी नहीं आ रही है, 2-3 सवारी जा रही है, 2-3 आ रही है। बहुत स्थिति गंभीर बनी है और तभी हमारा काम चलेगा यदि बसों में सवारी आएगी, नहीं तो हमारा काम। गाड़ियों का काम नहीं है सर जी, गाड़ियों का जो टैक्सी गाड़ी है वो तो बिल्कुल चौपड़ हो चुका है काम जी। हमने 25-30 हज़ार रुपये लगा के रखा है, 25-30 लाख रुपया लगा के रखा है, पर गाड़ियों का काम आज बिल्कुल जीरो है। तो क्या जैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर मांग कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स में रियायत दी जाए, आपकी भी मांग है? हाँ जी, हमारी भी मांग है कि जो टैक्स है वो इन्होंने बोला था कि 25,000 रुपया बिल्कुल माफ़ किया जाए सर। ये 25,000 सालाना है क्या? वो सालाना सालाना ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। हाँ जी, तो वो भर रहे हैं वो? हाँ जी, वो भर रहे हैं, उन्होंने लागू किया, अभी भर तो नहीं रहे हैं, अभी दिया तो नहीं है, पर हम चाहते हैं कि काम कर तो पहले नहीं है, अगर काम कार चलेगा तो फिर तो कोई दिखता नहीं है, पर काम कर ही नहीं है तो हम कैसे भरेंगे टैक्स सर। जी बोल लिया जी। जी, तो ये टैक्सी जो ऑपरेटर हैं उनका कहना है कि टैक्स ज़्यादा है और सवारियां नहीं हैं, बेकार बैठे हैं। भले ही सरकार ने उन्हें छूट दी है लेकिन जब पैसेंजर ही नहीं है तो आखिर कैसे बात बनेगी। आप पाएंगे धारा 144 कर्फ्यू और जो इस बार ये है कि बसेस चलेंगी हरोली, ऊना, कालका विद इन द जो इंटर स्टेट है। कालका हरियाणा में है, ऊना से पंजाब होते हुए जाएगी और आपको दिखाते हैं कितनी इसमें पैसेंजर हैं, कितनी सवारियां हैं। ये नालागढ़, बद्दी, पिंजौर से होकर बस जाएगी और यहाँ पे हालांकि बस में ISBT में उतनी चहल पहल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो बस में सवारियां ले जाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार ISBT की बात करें तो यहाँ पर भी जो दुकानें हैं, कन्फेक्शनरी शॉप हैं, वो खुली हैं। और फिर यहाँ पे फिर मैं विषय पे बात करूँगा कि हलवाई की दुकान यहाँ भी खुली है, लेकिन गगरेट और अंब में एक ही ज़िला में 2 कानून हैं, अलग अलग व्यवस्था की गई है, कहीं बंद कहीं खुले। तो स्पष्ट तौर पर कोई आदेश नहीं है कि आखिर करना क्या है, क्या होना है। इसको लेकर बिल्कुल भी स्थिति साफ नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हैं काफ़ी, क्योंकि एक ही ज़िला में आप 2 कानून कैसे लागू कर सकते हैं। एक सब डिवीज़न में आप कह रहे हैं कि जनाब हलवाई की दुकानें बंद रहेंगी, दूसरे में कहेंगे खुली रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, आम लोगों से है। इसमें काफ़ी लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कई लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है और काफ़ी किसान हैं जो पशुपालक हैं, वो दूध लाते हैं, वो हलवाई की दुकानों पर देते हैं, सुबह शाम आते हैं और वो वहाँ पे बेचते हैं। लेकिन कर्फ्यू के दौरान क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो जिला प्रशासन ने नहीं की है। इसी वजह से लोग जो है, व्यापारी जो है असमंजस में है और कहीं खुला तो कहीं बंद किया गया है। एक और बात आपको दिखाएंगे, पैसेंजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बसें बिल्कुल खाली हैं। 50% कैपेसिटी के साथ जो बसेस है वो चल रही हैं। काफ़ी सवारियां हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं।
कर्फ्यू के बावजूद 144 के बावजूद जो है वो आवाजाही को बहाल रखा गया है। यानी आप बसेस में आ जा सकते हैं, बैंकों में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और दूसरे जो अपने काम हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से आप जिला में विदिन द अपने डिस्ट्रिक्ट आवाजाही अनावश्यक रूप से नहीं करेंगे। इसके लिए पुलिस जो है जगह जगह तैनात की गई है। सड़कों की बात करें तो लगातार आवाजाही। ऊना से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल के साथ में सुरेंद्र शर्मा। हेलो हेलो आ जाना जी।